नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सुनील कुमार है। आज हम 8वीं कक्षा के वसंत भाग 3 में से 11वीं पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा के बारे में देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। बच्चों, हम पाठ शुरू करने से पहले पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रदीप तिवारी भारतीय सिनेमा की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के जी ने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई। इसके बाद भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई बदलाव आते रहे। 14 मार्च 1931 वह ऐतिहासिक दिन है जिसने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। तो आइए देखते हैं वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा का स्वरूप ही बदल गया। तो बच्चों, आइए पाठ देखेंगे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो बच्चों, 14 मार्च 1931 में बहुत बड़े बदलाव यानी चेंजेस का दिन था। इस दिन पहली बार एक ऐसी फिल्म सिनेमा घरों यानी थिएटर में प्रदर्शित हुई जिसमें आवाज़ थी, यानी जिसके पात्र बोल सकते थे। यह फिल्म थी आलम आरा, यानी इस फिल्म का नाम था आलम आरा। और इसके पोस्टरों पर जो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट लिखा था वह कुछ इस तरह से था। सभी सजीव यानी अलाइव है, सांस यानी ब्रीथ ले रहे हैं, 100% यानी 100% बोल रहे हैं, और 78 मुर्दा यानी उनमें से जो पात्र थे वो सभी क्या थे? जिंदा थे। इंसान जिंदा हो गए, उनको
बोलते बातें करते देखो। यानी इस तरह वहाँ एडवर्टाइजमेंट वहाँ पोस्टरों पर लिखा था। केवल मूक यानी साइलेंट फिल्मों ही बना करती थी, लेकिन अब सवाक यानी बोलती फिल्में का नया दौर यानी एक राउंड शुरू हो गया था। तो बच्चों आगे देखेंगे, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनको मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त का कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सबकी शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो बच्चों इस पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी जी ने। इन्होंने सन 1929 में एक शोबोट नामक हॉलीवुड के एक फिल्म देखी थी। तभी इनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की सोच आई और पारसी भाषा की एक जनप्रिय नाटक को ही अपनी फिल्म की पटकथा यानी फिल्म की कहानी बनाई। इस नाटक के गानों को ही इसी फिल्म में भी लिया गया। और एक बार इंटरव्यू में अर्देशीर जी ने कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक और गीतकार नहीं था, यानी डायलॉग राइटर, म्यूज़िक राइटर। इसलिए स्वयं अर्देशीर जी ने कुछ गाने चुने थे और इस फिल्म में सिर्फ 3 वाद्यों का इस्तेमाल हुआ था। वो थे एक तबला, दूसरा हारमोनियम और तीसरा वायलिन। सिर्फ ये 3 वाद्यों का ही इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया था। और इस फिल्म में गाने वालों के नाम स्वतंत्र रूप से इस फिल्म में नहीं लिया गया, यानी इस फिल्म के लिए जो गाना गाए थे उन सभी का नाम यहाँ नहीं लिया गया था। और पार्श्व गायक यानी पर्दे के
पीछे गाने वाले यानी फिल्म में जो गाते हैं गायक, वो थे W.M. खान, एक गायक के नाम हैं वो थे। और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो बच्चों आगे देखेंगे, आगे का पाठ का भाग देखते जाइए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यानी इस फिल्म का संगीत अलग सी रिकॉर्डिंग करने की तकनीक न थी, इसलिए इस फिल्म रात में ही शूटिंग हुई। क्योंकि ध्वनि स्पष्ट रहे इसलिए रात को कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। मगर आज भी सभी फिल्मों में जो यहाँ आर्टिफिशियल लाइटिंग की व्यवस्था है वो करते आए हैं यानी कर रहे हैं। शूटिंग सुबह ही हो तो भी वह क्या कर रहे हैं, आज आर्टिफिशियल लाइटिंग का व्यवस्था जो है वह करते आ रहे हैं। तो आगे देखिए, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्धशिरकी कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस फिल्म से कई तकनीशियन बाहर निकले और अर्धशिरकी कंपनी ने लगभग 150 यानी 150 से अधिक मूक और 100 से ज़्यादा यानी 100 से
ज़्यादा सवाक यानी ध्वनि सहित फिल्में बनाई थी। और इस फिल्म एक अरेबियन नाइट्स जैसी थी, यानी हॉलीवुड की फिल्में जो रहते हैं उस तरह ये भी फिल्म उसी तरह था। इसमें हिंदी उर्दू भाषा की मेल वाली थी, यानी दो भाषा वह मिक्स थे, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा लोकप्रिय हुआ। यानी इस फिल्म में जो हिंदी और उर्दू भाषा का वह दोनों मिलावट जो हुआ, इससे हिंदुस्तानी भाषा जो है वह लोकप्रिय होने लगा। इस फिल्म के नायिका यानी एक्ट्रेस हीरोइन जुबैदा थी और नायक हीरो जो है विठल। उन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा वह संभावना पाने वाले हीरो वह माना जाते थे, यानी विठल जी को। इन्हें उर्दू नहीं आता था, इसलिए इस फिल्म से इन्हें हटाकर महबूब नामक नए हीरो को लाने की सोच था, मगर विठल जी ने मुकदमा डाला। तो बच्चों, यहाँ तक इस कक्षा में काफ़ी लगता है। अगले कक्षा में देखेंगे क्या इस फिल्म का जो हीरो है विठल जी, इस फिल्म के हीरो मुकदमा जीतते हैं, यानी वह कोर्ट में मुकदमा डाले हैं, किस लिए? उन्हीं को जो हीरो का रोल जो है उन्हीं को दिया जाए, इसलिए। तो आगे का भाग में यह देखते जाएंगे कि विठल जी वह मुकदमा जीतते हैं और किस वकील के सहारे वह केस जीतते हैं, आगे क्या होता है इस फिल्म का, इसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे। बच्चों, शायद इस पाठ का पहला भाग जो है आप सभी को समझ में आया होगा। अगले कक्षा में हम आगे का भाग जो है, यानी इस पाठ का दूसरा पार्ट अगले कक्षा में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।